बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लगता है भारत का बुरा वक्त चल रहा है, और ये खाली बुरा वक्त नहीं है, ये बहुत बुरा वक्त है। क्योंकि भारत के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जिस किस्म की डिवीज़न है, जिस किस्म के हालात का उसको सामना करना पड़ रहा है। चीन से उसको मार पड़ रही है, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, खित्ते में अकेला होता जा रहा है। बांग्लादेश हो, बर्मा हो, नेपाल हो या आसपास के दीगर ममालिक हों, उन सब ने भारत को अकेला कर दिया है। ईरान के साथ उसकी एक उम्मीद बंदी थी, वो भी ख़त्म हो गई है। अफ़गानिस्तान की तरफ वो देखता था ललचा के, वो भी मामला ख़त्म हो गया। और आज भारत का सबसे बड़ा धोखा पकड़ा गया है। भारत ने आज तक जितने दुनिया को धोखे दिए हैं, उनमें जो सबसे बड़ा डिजिटल धोखा है वो आज पकड़ा गया है। भारत ने किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, किस तरह से पूरी दुनिया को झूठ के साथ धोखे में रखा, ये सबसे बड़ा धोखा है। और भारत बुरी तरह बेनकाब हो गया है। अब ये आलमी इदारों को किस तरीके से भारत अंधेरे में रख रहा था, किस तरीके से उनको गुमराह कर रहा था, किस तरह से बैनुल अक़वामी शख्सियात के ऊपर असरअंदाज हो रहा था, किस तरह वो अपनी लॉबिंग से ये साबित करने की कोशिश करता था कि दुनिया का सबसे मासूम और अच्छा मुल्क भारत है और बड़ा सेकुलर मुल्क है, और पाकिस्तान जो है वो बड़ा जालिम मुल्क है, दहशतगर्दी फैलाता है, जंग लगाता है। पाकिस्तान जो है वहाँ अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लोगों के साथ बड़ा जुल्म और जबर हो रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की सबसे जालिम फ़ौज है। इस किस्म के प्रोपेगेंडा वो करता था। अब इस प्रोपेगेंडा को करने के लिए जो नेटवर्क भारत ने पूरा का पूरा बनाया हुआ था, वो सारा बेनकाब हो गया है। भारत का ये सारा का सारा झूठ और धोखा कैसे पकड़ा गया, आज की वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात समझाऊंगा। और इतने आसान तरीके से हम बात करेंगे कि एक आम आदमी को भी समझ आ जाए, मेरे जैसा बंदा भी जो है वो इसको समझ जाए। अब देखें, इसको ज़रा आसान कर लेते हैं। हुआ क्या, भारत पकड़ा कभी भी ना जाता, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी मशकूक हरकतें की जिसके बाद इनका पूरा का पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया है। पहले आप देख लें कि पकड़ा किसने है। ये एक यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब है, यानी यूरोपीय यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब, जो जिससे ये पता चलता है, ये इस पे ऊपर काम करती है कि दुनिया के अंदर जाली खबरें और गलत मालूमात और अफवाहें कौन फैला रहा है। ये काम ही इसके ऊपर करती है यूरोपीय यूनियन की। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अलेक्जेंडर एलाफिलिप। ये जो अलेक्जेंडर साहब हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और बहुत ज़्यादा तहकीकात के साथ की है। 2019 में भी इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, और अब इन्होंने एक और रिपोर्ट जारी की है। इन्होंने कहा कि हमने एक नेटवर्क पकड़ा है, और इस नौइयत का इतना बड़ा नेटवर्क ना आज से पहले देखा गया, ना आज से पहले पकड़ा गया। और गुज़िश्ता साल भी हमने एक नेटवर्क पकड़ा था, और ये उसी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन ये उसके बावजूद बाज नहीं आए, बल्कि इन्होंने अपना काम जारी रखा है। तो इससे ये साबित होता है कि ये कितने ताकतवर और बाअसर लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे। अब इनका ताल्लुक उन्होंने बताया भारत के साथ है। ये पकड़े कैसे गए, जो अहम सवाल है वो ये है। ये पकड़े ऐसे गए कि एक एनजीओ थी जो 1930 से लेकर 1975 तक चलती रही है। यानी ये फ़ाल रही है 1930 से 1975 तक, यानी आज से लगभग आप ये कह सकते हैं 45 साल पहले ये गैर फ़ाल हो गई थी, ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, इसका काम ख़त्म हो गया था। इसका नाम था कमीशन टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस। इस एनजीओ के एक साबिक सरबराह हुआ करते थे जिनका नाम था प्रोफेसर लुइस बी सोहन। ये जो प्रोफेसर लुइस थे, प्रोफेसर लुइस बी सोहन इनका पूरा नाम है। तो प्रोफेसर लुइस जो थे, उन्होंने इस एनजीओ का एक इजलास हुआ 2007 में, जिसका रिकॉर्ड मौजूद था। और इस एनजीओ के अंदर जो है वो पाकिस्तान की बड़ी बुराइयां की गई, पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की गई, पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया। और इसके इजलास में प्रोफेसर लुइस बी सोहन ने शिरकत की 2007 में। लेकिन मामला क्या हुआ, मामला हो गया कैलेबरी फॉन्ट वाला, कि ये प्रोफेसर साहब 2006 में इंतकाल कर चुके थे। यहां से पहला खुटका हुआ और शक पड़ा यूरोपीय यूनियन का जो एक इदारा है डिसइंफॉर्मेशन को पकड़ने वाला, उनको। और फिर जो अलेक्जेंडर साहब हैं, उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर इसके ऊपर काम शुरू किया, पूरा टीम वर्क शुरू हुआ। तो पता चला कि ये तो पूरा एक नेटवर्क है। ये प्रोफेसर जो 2006 में मर चुके हैं 92 साल की उम्र में, 2007 में एक एनजीओ के इजलास के अंदर शिरकत करते हैं, उसके बाकायदा पेपर्स निकलते हैं और उनको फैलाया जाता है और उनको छपवाया जाता है। इसके पीछे कौन है,
तो तब उन्होंने इसके ऊपर तहकीकात शुरू की और जो तहकीकात हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के नाम आने वाले हैं। मैं आपको भी बताता हूं कि हमारे यहां पे कौन कौन ऐसा है जिसने इसी मुल्क का खा के इसी मुल्क के साथ ज्यादती की है और इसी मुल्क के साथ जुल्म किया है। आप उसको गद्दारी भी कह सकते हैं। बहरहाल मैं आपको इसका थोड़ा सा नेटवर्क समझा देता हूं कि सबसे पहले ये एक श्रीवास्तव ग्रुप है भारत के अंदर। श्रीवास्तव ग्रुप क्या है? ये एक शख्स था जिसका नाम था डॉक्टर गोविंद नारायण, डॉक्टर गोविंद नारायण श्रीवास्तव। इस बंदे ने ये ग्रुप बनाया था, ये उसका बानी था। अब ये नहीं है तो इसकी वाइफ डॉक्टर प्रामिला श्रीवास्तव जो इस वक्त चेयरपर्सन है इस ग्रुप की, और उसके अलावा उसका एक बेटा है अंकित श्रीवास्तव जो इस ग्रुप से जुड़ी हुई सारी चीजों को चलाता है, और एक और इसके अंदर है अंकुर श्रीवास्तव, वो भी इनका रिश्तेदार है। और ये अंकुर श्रीवास्तव को आप याद रखिएगा, ये वो बंदा है जो अगलाया नामी एक कंपनी चला रहा है जो जासूसी के आलात फराहम करती है। और इसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जासूसी के आलात भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को देता हूं और उनके अलावा मैं किसी को नहीं देता, मैं उनके लिए काम करता हूं। तो ये भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम भी करता है इनका आदमी, और उसने इंटरव्यू में कह दिया पहले ही, जिसका नाम है अंकुर श्रीवास्तव। अब इसी का एक और रिश्तेदार अंकित श्रीवास्तव और उसकी वालदा डॉक्टर प्रामिला श्रीवास्तव, ये इस ग्रुप को चला रहे हैं जो श्रीवास्तव ग्रुप है। ये ग्रुप करता क्या है जरा थोड़ा सा आप गौर करें। ये ग्रुप 3 तरह की चीजें चला रहा है। नंबर 1, फेक एनजीओज, जाली एनजीओ चला रहा है यूरोपीय यूनियन में। उनमें से कुछ एनजीओज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मंजूर शुदा है और कुछ मंजूर शुदा नहीं है, लेकिन वो एनजीओज ये चला रहा है। नंबर 2, ये थिंक टैंक चला रहा है जो यूरोपीय यूनियन में लोगों को दावत देता है, उनसे मुलाकात करता है, उनके साथ बातचीत करता है। खास तौर पे किन लोगों को? बाअसर लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को, जो कवानीन बनाते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो फटफ पे असरअंदाज होने की ताकत रखते हैं, मालियाती इदारों पे असरअंदाज होने की ताकत रखते हैं, आइंदा के कवानीन पे असरअंदाज होने की ताकत रखते हैं, जो पाबंदियां लगाने की ताकत रखते हैं। तो इस किस्म के लोगों को थिंक टैंक ये बुलाता है और यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान को ये दावतें देते हैं और उनके दिमाग के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा डालते हैं। अब जो फेक एनजीओज हैं, जो जाली एनजीओज हैं, जो काम नहीं करती लेकिन उनका वजूद है, कुछ उनमें अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर हो चुकी हैं और कुछ मंजूर नहीं है। ये सारी यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके अपना असर रसूख इस्तेमाल करती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में वहां गुमराह करती हैं भारत के बारे में और पाकिस्तान के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा को। एक तो इन्होंने अपने थिंक टैंक के जरिए से यूरोपीय पार्लियामेंटेरियन के अरकान को गुमराह किया, दूसरा अपनी फेक एनजीओज के जरिए से यूनाइटेड नेशंस को ये गुमराह करते हैं, और फिर इन दोनों प्लेटफॉर्म को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल भी करते हैं। तीसरा एक और इनका शाख है श्रीवास्तव ग्रुप की, वो है यूरोपीय यूनियन क्रॉनिकल न्यूज वेबसाइट। ये इन्होंने मई 2020 में बनाई है। अच्छा, ये नीचे आके जुड़ती है एएनआई के साथ। अब एएनआई क्या है? ये है एशियन न्यूज इंटरनेशनल। ये एक बहुत बड़ी न्यूज की वेबसाइट है एएनआई, और एक ऐसी न्यूज एजेंसी है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग एतबार करते हैं। मैंने बहुत दफा इसकी खबरें कोट की हैं, लेकिन ये एएनआई क्योंकि क्रेडिबल चीज है, इसको ये श्रीवास्तव ग्रुप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देता है और इसको इस्तेमाल करता है और इसके जरिए से अपनी खबरों में क्रेडिबिलिटी लाता है। जो चीज छपवानी हो पाकिस्तान के खिलाफ इसमें डालते हैं, जो भारत के हक में वो इसके अंदर डालते हैं, और यहां से उठा के बाकी मीडिया को देते हैं। अब ये एएनआई से चीजें कहां जाती हैं? लगभग 750 के करीब इनके पास जाली मीडिया के अकाउंट्स हैं, आउटलेट्स हैं, जिनके ऊपर ये खबरें डालते हैं और उसको हर तरफ फैला देते हैं। उनकी प्रॉपर लिस्ट जारी हो चुकी है, एनजीओस की भी और उन अकाउंट्स की भी लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां पे 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। इतना बड़ा नेटवर्क आज तक बेनकाब नहीं हुआ। और फिर भारत का जो गोदी मीडिया है उसको भी यहीं से एएनआई से और यूरोपीय यूनियन क्रॉनिकल न्यूज वेबसाइट जो है मई 2020 को जो तश्कील पाई, वहां से भारतीय गोदी मीडिया को भी इंफॉर्मेशन का एक फ्लो आता है। तो इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि श्रीवास्तव का जो एक ग्रुप है, श्रीवास्तव ग्रुप में आप चले जाएं या इंडियन क्रॉनिकल की वेबसाइट पे आप जाएं तो ये सारी इस वक्त बंद है। ये इसके ऊपर जो है वो मैंने श्रीवास्तव ग्रुप पे अभी ट्राई किया 2 मिनट पहले आपसे बात करने से,
तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, हर चीज़ अपनी बंद कर दी है। उन्होंने अपनी तस्वीरें इंटरनेट से हटा दी हैं और अपने तमाम अकाउंट्स बंद कर दिए हैं इस फैमिली ने और इनसे जुड़े लोगों ने फौरी तौर पे। तो इससे आपको पता चलता है कि कितनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ हुई है। जब भारतीय गवर्नमेंट से रब्ता किया यूरोपीय यूनियन डिसइंफॉर्मेशन लैब ने, जिसपे अलेक्जेंडर काम कर रहे थे, उन्होंने जब भारत की हुकूमत से रब्ता किया तो भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास जवाब है ही नहीं तो जवाब देंगे क्या। अब मामला यह है कि इनका झूठ पकड़ा गया है। 750 के करीब जाली वेबसाइट्स न्यूज़ की इनकी पकड़ी गई हैं। इनके गोदी मीडिया को झूठी खबरें कैसे मिलती हैं वो पकड़ा गया है। ANI इसके अंदर बेनकाब हो गई है। यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस बहुत सारे पकड़े गए कि वो फायदे लेकर इनके साथ थिंक टैंक के अंदर बैठ के और झूठ मूठ के पाकिस्तान के खिलाफ घड़ के मामला जो हैं उनको दुनिया तक पहुंचाते रहे हैं। बहुत सारी जाली NGOs पकड़ी गई हैं। अच्छा, जो जाली NGOs पकड़ी गई हैं ना, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास आपके लिए, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें एक NGO है जो बनाई थी 2016 में हुसैन हक्कानी ने। इसका नाम है साथ, इसको कहते हैं साउथ एशियन अगेंस्ट टेररिज्म एंड फॉर ह्यूमन राइट्स। ये जो साथ SAATH जो NGO बनाई है इसने हुसैन हक्कानी ने, इसका जो दूसरा इजलास हुआ वो उसके अंदर जो शराकत थी वो थी SAATH के साथ जो शराकत की थी वो EFSAS एक और NGO है उसके साथ शराकतदारी में थी। अब ये क्या है EFSAS? ये भारत जो श्रीवास्तव ग्रुप है उसके ज़ेरे असर चलने वाली एक NGO है और इसके साथ हुसैन हक्कानी की NGO आगे से जुड़ी हुई है। यानी जो श्रीवास्तव ग्रुप है भारत का जो काम कर रहा है डायरेक्टली राव के लिए, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, उनकी जेर निगरानी ये NGO चल रही है यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज SFSAS, ये चल रही है NGO। इस NGO के साथ कोलैबोरेशन में आके हुसैन हक्कानी की एक NGO जो 2016 में उसने बनाई SAATH, ये जो फोरम उसने बनाया वो उसके साथ मिलकर काम कर रहा है, उसके साथ शराकतदारी कर रहा है। तो आप अंदाजा कर लेंगे पाकिस्तान में कौन कौन शामिल है और हैरान कुन तौर पे ताल्लुकात कैसे कैसे निकले, आप हैरान हो जाएंगे। यानी यहां पे जब आप इसकी डिटेल पढ़ते हैं सारी रिपोर्ट की तो आपको पता चलता है कि आसमा जहांगीर साहिबा और हुसैन हक्कानी साहब ने इन्हीं NGOs के और इन्हीं ग्रुप्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत की है। यही लॉबिंग ग्रुप्स और यही NGOs उनको बुलाते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने टाइम्स ऑफ जेनेवा को इंटरव्यू भी दिया, ANI को इस्तेमाल करते रहे हैं और ये जो इंटरव्यूज वो देते थे ये फेक न्यूज़ फैलाने वाली आउटलेट्स थी जहां से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था, तो यही लोग उनको इंटरव्यूज भी देते थे। और कौन कौन इनके साथ जुड़ा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर मेहरान मरी का नाम आ रहा है और बरामदाग बुगटी का नाम आ रहा है। ये कौन लोग हैं? ये बलोच अलहदगी पसंद हैं जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़कर अलग करना चाहते हैं और वहां पे एक जंग जैसी कैफियत इन्होंने लगाई हुई है। तो जो अस्करियत पसंद और दहशतगर्द मौजूद हैं बलूचिस्तान में, उनके साथ बड़े जबरदस्त ताल्लुकात इन NGOs के दिखाई दे रहे हैं। यानी इनके प्रोग्राम्स में वो स्पॉन्सर होती हैं, उनके प्रोग्राम्स में ये इकट्ठे होते हैं। तो इस तरीके से ये चीज साबित हो रही है। PTM को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और हैरत अंगेज बात यह है कि जिन अकाउंट्स को जोड़ा जा रहा है श्रीवास्तव ग्रुप के साथ, जो NGOs इनके साथ जुड़ी हैं, चाहे PTM है, चाहे हुसैन हक्कानी है, चाहे आसमा जहांगीर साहबा मरहूमा हैं, चाहे दीगर कुछ और लोग हैं, ये सारे के सारे लोग और इनकी NGOs सेम टाइम में इस वक्त PDM को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो इस वक्त अपोजिशन की तहरीक चल रही है हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ, ये उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन अब उनका पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुका है। अच्छा, यही NGOs जो हैं 10-10, 20-20, 30-30 लोगों को इकट्ठा करके उनको कुछ पैसा वैसा दे के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है इन्होंने अपने दफातर इतने सारे बनाए हुए, जाली NGOs है, कोई इसके नाम पे कोई उसके नाम पे, इनको फंडिंग हो रही है। तो ये सारा पैसा इनकी जेबों में जाता है और ये लोग इकट्ठे होकर, यानी एक NGO में 10 मुलाजिम है, दूसरी में 10 है, तीसरी में 3 है, चौथी में 5 है, तो जब एक NGO एहतजाज करती है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी करती है तो जो वो तस्वीरें चेक की नहीं, पता चला कि एहतजाज में लोग तो सारे वही आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो इंडिया के हक में हो, चाहे कोई भी इशू हो, वो चेहरे बदल बदल के आते हैं, बार बार वही लोग आते हैं। तो इस तरह ये पूरा का पूरा नेटवर्क बेनकाब हो चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया जिसमें यूरोपीय यूनियन के लोग शामिल हैं,
जिसके अंदर भारत शामिल है और जिसके अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क शामिल है जो अब पकड़ा जा चुका है। फेक एनजीओ पकड़ी जा चुकी हैं, फेक अकाउंट्स पकड़े जा चुके हैं, फेक न्यूज वेबसाइट पकड़ी जा चुकी हैं, हत्ता के भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया और ANI जैसी बड़ी न्यूज एजेंसी भी इसके अंदर मुलव्विस निकली है। तो जो पाकिस्तान की फौज आपको बार बार बताती है कि 5th जनरेशन वॉर एक चल रही है, अब इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि जर्मनी के एक इदारे ने यूरोपीय यूनियन से बाकायदा आपको बता दिया कि आपके खिलाफ 5th जनरेशन वॉर हो रही है। अब अगर इसके बाद भी किसी को कोई सबूत चाहिए तो मेरे ख्याल में वो सोचना ही नहीं चाहता, या उसको फौज से या पाकिस्तान से नफरत है, क्योंकि पाकिस्तान से प्यार करने वाले हर शख्स को पता चल जाना चाहिए कि हमारे खिलाफ किस लेवल का प्रोपेगेंडा हो रहा था। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसी किस्म का अगर कोई नेटवर्क पकड़ा जाता जो चीन चला रहा होता, फर्ज करें, तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक आग लगी हुई होती। अमेरिकी सदर बोल रहा होता, यूरोपीय यूनियन चला रही होती, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, हर तरफ से बात हो रही होती। अगर ऐसा एक ग्रुप जो है, भारत भी चीख रहा होता, अगर ऐसा कोई एक नेटवर्क चीन का पकड़ा जाता, या चले रशिया का पकड़ा जाता, या कोरिया का पकड़ा जाता, लेकिन क्योंकि यह नेटवर्क भारत का पकड़ा गया है जो इस वक्त मगरिब के टुकड़ों पर ना सिर्फ पल रहा है बल्कि मगरिब के कहने पर दुम हिला रहा है, मगरिब के कहने पर काट रहा है, तो इसलिए मगरिब जो है वो भारत से खुश है। ना इस वक्त अमेरिका बोला, ना ऑस्ट्रेलिया बोला, ना इसके ऊपर जो है वो कनाडा बोला, ना यूरोपीय यूनियन ने इसके ऊपर ज्यादा शोर मचाया। सिर्फ ये एक खबर है और ऐसा लगता है खबर के साथ ये खत्म हो जाएगी, वरना इतना बड़ा अगर नेटवर्क पकड़ा जाता किसी भी मुल्क का तो शायद उनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर पाबंदियां लग चुकी होती। लेकिन भारत ने किया है, फिलहाल खामोशी है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने अपने दुश्मन को पहचान लिया एक दफा फिर, और हम अपने दुश्मन को खुद ही जवाब देंगे। हमें किसी की जरूरत इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।